हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ और नई चीज़ लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि फेस्टिव सीज़न ऑन है, अभी श्राद्ध होके गए हैं और अभी नवरात्रा चल रहा है और अभी दिवाली आने वाली है, उससे पहले दशहरा। सो अभी लॉट मैनी ऑफ फेस्टिवल्स आर कमिंग ऑन। सो मैं और मेरी फैमिली हम लोग ऐसे दिल्ली हाट घूमने गए थे। सो वहाँ पे आई रियली फाइंड सम इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग स्टफ़। सो मैं इस वीडियो के स्टार्ट में यही बताना चाहती हूँ, जैसे कि वी हैव लॉट इन आर इंडिया, हमारे पास बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट का स्किल है। एंड आई कम्प्लीटली बिलीव आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमें लोकल हैंडीक्राफ्ट पे ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। रीज़न मीन जो ये हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, ये लेबर्स हैं, इनकी जो अर्निंग होती है वो इन्हीं सब चीज़ों से होती है। सो मेरा ऐसा मानना है कि आप दिवाली में लोकल शॉपिंग वाले एरियाज़ में जाएं, जहाँ पे आप सामान भी ख़रीदें और थोड़ा बहुत चैरिटी भी करें, क्योंकि ये जो हैंडीक्राफ्ट और जो स्किल्स हमारे इंडियन लेबर्स में हैं, इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड। एंड डेफिनेटली आप वट एवर कॉस्ट दे आस्क आप उनको दीजिए, आप उनसे बार्गेनिंग मत करिए। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, रात रात भर वो लोग मेट्रो स्टेशन के पास बैठते हैं, जहाँ पे भी उनको टाइम जगह मिलती है वहाँ वो अपना सामान लगा के बैठते हैं। सो पर्सनली मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि चूँकि दिवाली में हम लोग ऑलरेडी सबको बहुत कुछ देते हैं। दिवाली में तो अब कहते हैं कि अपनी पुरानी चीज़ें निकाल के नई नई चीज़ें लेकर आनी चाहिए। सो टू स्टार्ट विद दिस वी ब्लॉग, आई पर्सनली सजेस्ट कि let's start investing in those small and poor people who are really working very hard, जिन जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने हाथों से सामान बना के उन्हें बेचते हैं। उनमें बार्गेनिंग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप 10 20 50 रुपये बचा के कुछ नहीं कर पाएंगे। इट्स बेटर कि जितना वो मांगते हैं, आपको रेट सही लगे, आपको चीज़ अच्छी लगे तो आप ले लीजिए। सो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। सो लेट मी शो यू द फर्स्ट थिंग विच आई परचेज इट व्हेन आई एंटर्ड इन। सो as you see, I haven't purchased something new, but these are something which is completely handicraft from our India. And ऐसी जो ब्यूटीफुल आर्ट है ना, वो हमारे इंडिया में भरी पड़ी है। ये मुझे जो सेट मिला है, ये सच कहूँ तो आप मुझे ये मिला है 100 में 2, एंड आई फाइंड इट रियली वेरी अमेजिंग। और ये अभी तक लोकल मार्केट में सब जगह बहुत अवेलेबल है। सो मैंने इसको बहुत समय पहले खरीद लिया दिवाली से, बट मुझे आई पर्सनली लाइक इट वेरी वेल। और मेरे अलावा वहाँ बहुत सारे लोग थे दिल्ली हाट में जो उसको परचेज कर रखे थे। सेकेंडली विच मुझे मतलब पर्सनली जो बहुत थोड़ा यूनिक सा लगा, बट आई थिंक आजकल काफ़ी लोगों के घर पे भी है, दिस क्यूट सा हैंगिंग सेट। इसके पीछे भी एक छोटा सा किस्सा है। वी वर जस्ट मूविंग आउट, हम लोग बस निकल ही रहे थे दिल्ली हाट से। सो दिल्ली हाट के बाहर, एक्सट्रीम एकदम बाहर, एक गरीब सा इंसान आया, हमसे कहता है कि मैम इसे ख़रीद लीजिए, ये मेरी वाइफ बनाती है अपने हाथों से घर में। और तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप अंदर दिल्ली हाट में क्यों नहीं लगाते? कह रहे मैम वहाँ का रेंट बहुत होता है और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो उसने कहा कि आप ये ले लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड विदाउट एनी थॉट, सच कहूँ तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसको एकदम परचेज़ कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि हम इसको कहाँ लगाएंगे, हमने सोचा शायद हम इसे किसी को गिफ्ट कर दें। बट उस समय हमें ये लेना सही लगा, बिकॉज रात के 10 बजे वो इंसान खड़े होकर इसे बेच रहा था, विच वॉज मोर देन सीन, जहाँ पे मेरे पास दिमाग में कोई दूसरा थॉट प्रोसेस था ही नहीं। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा कि ट्राई टू परचेज फ्रॉम द लोकल पीपल, फ्रॉम द पुअर पीपल, फ्रॉम द पीपल हु रियली डू हार्ड वर्क। आप इसको देखोगे, आप इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। आप और मैं अगर अपनी बात करूं या मैं अपने व्यूअर्स की बात करूं, सो वी डू नॉट थिंक अबाउट इट कि हम इसे बनाएंगे भी, हमें सोचेंगे पैसे देंगे और इसे ले लेंगे। सो दिस इज सेकेंड थिंग विच आई ब्रॉट। एंड
दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग, यू नो, इट्स अ सेरेमिक डिफ्यूज़र, इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र भी होते हैं. दिस इज़ द मैनुअल विच आई परचेज इट. मैं इसे यूज़ भी कर सकती हूँ और गिफ्ट कर भी सकती हूँ, आई डोंट नो, बट आई रियली वांट टू शो टू माय व्यूअर्स. ऑल्दो ये कुछ नई मतलब नया पीस नहीं है, इनोवेटिव भी नहीं, कुछ यूनिक नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी यू नो रनिंग फ्रॉम मेनी ईयर्स. सो मुझे इसका डिज़ाइन पैटर्न बहुत अच्छा लगा, सो आई परचेज इट. सेकेंडली इसके साथ मैंने कुछ ये टी लाइट कैंडल्स ली, बिकॉज ये क्योंकि ये मैनुअल है सो इट इज़ रिक्वायर्ड. ये कलरफुल है, आप इसमें वाइट भी ले सकते हैं. एंड साथ में ये 2 फ्रेगरेंसेस मैंने परचेज़ किए हैं, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा परफ्यूम फ्रेगरेंस यूज़ करना चाहते हैं. इट इज़ फॉर द एलिक्सर and that is for the jasmine. So I didn't get the lavender one because lavender is something which is really nice. So this is the third item which I brought. Now the next item is this, which again I like the most. इसकी भी यही स्टोरी है. अगेन आई वॉज मूविंग आउट. फर्स्ट मैंने वो परचेज़ किया था, सेकंड मैंने ये, एंड यू कैन बीट इट. ये मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ में मिला है, 50 फॉर दिस 50 फॉर दिस. और उसकी भी सेम स्टोरी थी कि मैम मैं अंदर शॉप नहीं लगा सकता बिकॉज अंदर रेंट बहुत ज़्यादा है दिल्ली हाट में, सो आप इसे यहीं ले लीजिए. एंड इट ओनली कॉस्ट फॉर 100 रुपीज़. सो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप लोग को अगर दिल्ली हाट जाने का मौका मिले दिवाली से पहले तो आप ज़रूर जाइएगा. वहाँ पे दिवाली का बहुत सामान है एंड ऑन अ वेरी गुड रेट आप उसे परचेज़ कर सकते हैं. और वहाँ पे लोकल वेंडर्स जो होते हैं उनकी हेल्प भी बहुत हो जाएगी, रैदर देन गोइंग ऑन शोरूम्स और शॉप्स जो जिनकी खुद की है. मैं प्रेफर करूँगी आप लोकल वेंडर्स इनके पास जाके सामान लीजिए. अनदर इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये मैंने दिल्ली हाट से नहीं लिया. व्हेन वी वर गोइंग आउट एंड हेडिंग टूवर्ड्स मेट्रो स्टेशन, दिल्ली हाट का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ बगल में एक यू नो एक मदर एक डॉटर बैठे हुए थे. मदर सेल कर रही थी और डॉटर इस पे आर्ट कर रही थी. आप देख सकते हो कितनी प्यारी आर्ट है उस बच्चे की. सो अब मैं ये बताती हूँ कि ये है वॉल हैंगिंग. ये देखिए वॉल हैंगिंग है, इसमें एक छोटा सा लगा हुआ है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये जो भी चीज़ बनी है इट इज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल, इट इज़ मेड फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल. जो हमारे वेस्ट पेपर्स होते हैं जो बिल्कुल गीले होते हैं, ख़राब होते हैं, उन्होंने इसको जोड़ के ऐसा मटेरियल तैयार किया है कि उन्होंने उस पर आर्ट करी है. सो दिस इज़ कम्प्लीटली अ लोकल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम आवर इंडिया. एंड मैं आपको फिर से बोलूँगी कि please do visit Delhi Haat nearby area and try to purchase these things, explore these arts, because these are rarely found arts which is only available in our India. And the last thing which I really want to show you, maybe you're aware of it, this is a electric diffuser. What it is, there is a switch. यहाँ पे इसके एक स्विच है. अगर मैं स्विच को ऑफ रखती हूँ तो ये नॉर्मल नाइट लैम्प के समान काम करेगा, जो मैं आपको भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगी. और अगर मैं स्विच को ऑन कर देती हूँ, इसको ऑन कर देती हूँ और उसके ऊपर फिर ये डिफ्यूज़र डालती हूँ, तो ये रात को इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र के समान काम करेगा. अलॉन्ग विद इट इसमें लाइट भी चलेगी. सो कम अलॉन्ग विद मी, लेट मी शो यू हाउ इट विल लाइटन. सो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको लगा दिया है. आई फाइंड इट वेरी नाइस. एंड सच कहूँ तो मैंने ये दिल्ली हाट से ही लिया है एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 350. बट मुझे ये थोड़ा ओवर प्राइस लगा क्योंकि जब मैंने इसको ले लिया तो मुझे एक तो जगह इसके रेट्स पता लगे, तो इट कॉस्ट अराउंड 250. सो आई सजेस्ट कि ये आप वहाँ से ना लो और एक्सप्लोर करो दिल्ली हाट के बाहर, क्योंकि दिल्ली हाट के बाहर भी बहुत लोकल हैंडीक्राफ्ट वेंडर्स होते हैं जो इसे बनाते हैं. एंड मैं इसको जनरली नाइट लैम्प के सामान ही यूज़ करती हूँ. सो आई होप गाइज ये सारी शॉपिंग जो मैंने की है ये आपको पसंद आई होगी. एंड दीज आइटम्स आर नॉट वेरी कॉस्टली. हर आइटम आपको 250 से 300 के रेंज में मिल जाएगा. ज़रूरी नहीं है दिल्ली हाट के आसपास या दिल्ली हाट में ही मिले, ये आप किसी भी लोकल किसी के पास जाएंगे उसके पास ही मिल जाएगा. बट आप इस लोकल जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, जो हमारा आर्ट है, उसको प्रमोट करें, उसे यूज़ करें, बिकॉज दिस इज़ रियली वर्थ इट टू यूज़.
एंड आई थिंक मैनी पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग इट। आप बहुतों के घर में जाते हैं तो आपको सब चीज़ें ही मिलती हैं। सो मैंने थोड़ा इस बार ज़्यादा एक्सप्लोर किया, और अभी दिवाली में बहुत टाइम है तो मुझे लगता है कि शायद मैं और शॉपिंग भी करूँगी। और सून हमारी सोसाइटी में भी एक दिवाली दशहरा मेला होने जा रहा है, तो मुझे लगता है वहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग सामान मुझे ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, दिस प्रोडक्ट, डू लेट मी नो। I'll share such content again, and also share your experience whether you went to some other place, और जहाँ पे आपको और कोई यूनिक आइटम मिला तो मुझे ज़रूर शेयर करके बताइएगा। एंड प्लीज़ डू like, share and subscribe my channel, because all these content it's made by me। मैं कोई स्क्रिप्ट या कुछ तैयार नहीं करती हूँ, जैसा मुझे समझ आता है मैं ऑन द स्पॉट उस ड्यूरेशन में आपसे बात करती हूँ और बोलती हूँ। सो फॉर ऑल माय व्यूअर्स, जो भी देख रहे हैं, चाहे वो थोड़े से हैं या बाद में वो ज़्यादा हो जाएंगे, सो कीपिंग द ओरिजिनलिटी ऑफ दिस कंटेंट, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।